आज हम एच पैरामीटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एच पैरामीटर, फिर एच पैरामीटर मॉडल डिस्कशन करेंगे। एक बार एग्ज़ाम में आया था, हालांकि सिलेबस में नहीं दिखता है लेकिन आया था वो। एच पैरामीटर डायरेक्ट सिलेबस में कहीं पर नहीं लिखा है, तो पहले मैं एच पैरामीटर के बारे में बताता हूँ। एच पैरामीटर मॉडल के बारे में, ठीक है। एच पैरामीटर मॉडल बताऊँगा। एच पैरामीटर मॉडल मतलब एच का मतलब होता है हाइब्रिड, ठीक है। हाइब्रिड पैरामीटर, क्यों इसको हाइब्रिड पैरामीटर होता है वो लास्ट में कंक्लूजन में ही बताऊंगा। तो कोई भी मान लीजिए आपका कोई सर्किट है, सपोज ये आपका कोई नेटवर्क है, ठीक है। कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। सपोज इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क का इनपुट वोल्टेज को मैं V1 मान लिया। सपोज इस इनपुट वोल्टेज के कारण इसमें फ्लोइंग करंट को क्या मान लेता हूँ मैं, क्या मान लिया, I1 मान लिया। सपोज ये आपका क्या है, आउटपुट है। इस आउटपुट पोर्ट के क्रॉस वोल्टेज को क्या मान लिया, V2। सपोज इस आउटपुट वोल्टेज के कारण फ्लो होने वाले करंट, आउटपुट करंट को मैं क्या मान लिया, I2। ये आपका कोई नेटवर्क है, ऐसा नेटवर्क है। इस नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, टू पोर्ट नेटवर्क बोलते हैं। ये नेटवर्क है वो क्या है आपका, टू पोर्ट नेटवर्क। क्या बोलते हैं इसको, टू पोर्ट नेटवर्क। और टू पोर्ट नेटवर्क, पोर्ट का मतलब होता है यहाँ पर सिंपल क्या बोल सकते हो, टर्मिनल के लिए। टू पोर्ट नेटवर्क में दो पोर्ट रहेंगे, हर एक पोर्ट में कितने टर्मिनल रहेंगे, दो टर्मिनल। तो दो दो जो टर्मिनल है उसका यूज़ हम इनपुट सिग्नल अप्लाई करने के लिए करेंगे, और दो पोर्ट है, दो टर्मिनल है, उसको हम क्या करेंगे, आउटपुट सिग्नल को प्राप्त करने के लिए हम यूज़ करेंगे। तो कंप्लीट टू पोर्ट नेटवर्क में दो पोर्ट है। ये वाला पोर्ट ये क्या कहलाएंगे, इनपुट पोर्ट कहलाएंगे। इस वाले पोर्ट को क्या बोलेंगे अपन, इनपुट पोर्ट बोलेंगे। ये वाला जो पोर्ट है वो क्या कहलाएगा, आउटपुट पोर्ट कहलाएगा। और पोर्ट का मतलब होता है दो टर्मिनल। तो ऐसा सर्किट जिसमें टोटल 4 टर्मिनल्स होते हैं, जिसमें दो टर्मिनल के थ्रू हम एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं और दो टर्मिनल के थ्रू हम आउटपुट सिग्नल को प्राप्त करते हैं, ऐसे नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे, टू पोर्ट नेटवर्क। तो पोर्ट का मतलब है सिंपली आपका दो टर्मिनल, जिस टर्मिनल के थ्रू या तो हम इनपुट सिग्नल प्राप्त करेंगे, इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे, या फिर आउटपुट सिग्नल को हम प्राप्त करें। तो ये सिंप्लीफाइड आपका टू पोर्ट नेटवर्क है। इस टू पोर्ट नेटवर्क में इस लेफ्ट साइड वाले पोर्ट को हमने इनपुट पोर्ट बोला, और इस इनपुट पोर्ट में मैंने क्या बोला, एक्सटर्नल वोल्टेज है उसको क्या मैं अप्लाई करते हैं। सपोज इस इनपुट पोर्ट में जो आपका वोल्टेज है, डेवलप वोल्टेज, उसको हमने इनपुट वोल्टेज V1 माना। इस इनपुट पोर्ट के कारण फ्लोइंग करंट को क्या मान लिया, I1 मान लिया। सेकेंड अनदर, फिर से मैंने एक सेकेंड पोर्ट को मैंने आउटपुट पोर्ट माना। सपोज इस पोर्ट के क्रॉस वोल्टेज को मैंने V2 ले लिया, ठीक है। सपोज इस वोल्टेज को मैंने क्या लिया, V2, और V2 के कारण इस आउटपुट पोर्ट में फ्लोइंग करंट को मैं अपने तरफ से क्या मान लिया, I2 मान लिया, ठीक है। तो स्टैंडर्ड जो आपका टू पोर्ट एच पैरामीटर जो इक्वेशन जो होता है, उसमें एच पैरामीटर इक्वेशन होता है V1 इक्वल टू होता है H11 इंटू I1 प्लस H12 इंटू क्या होता है, V2, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनपुट जो वोल्टेज होता है वो इनपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज का फंक्शन होता है। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया एच पैरामीटर मॉडल का, कि इनपुट वोल्टेज की वैल्यू है वो इनपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू पर डिपेंड करता है। अगेन हम क्या लिख सकते हैं, सेकेंड जो एच पैरामीटर इक्वेशन है वो आउटपुट करंट इक्वल टू होता है H21 इंटू I1 प्लस H22 इंटू क्या होगा, V2। दिस इज सेकेंड एच पैरामीटर इक्वेशन। सेकेंड एच पैरामीटर इक्वेशन में आउटपुट जो करंट जो होता है वो इनपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर इनपुट करंट की वैल्यू चेंज हुआ तो भी आउटपुट करंट चेंज होंगे, अगर आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू अगर चेंज हुआ तो भी आउटपुट करंट की वैल्यू चेंज होगा। तो ये आपका दो स्टैंडर्ड एच पैरामीटर इक्वेशन है, एक आपका इनपुट वोल्टेज के लिए है और दूसरा क्या है आपका आउटपुट करंट के लिए, ठीक है। तो स्टैंडर्ड एच पैरामीटर इक्वेशन है। सपोज हमने क्या किया, हम इस
सारे एज पैरामीटर वैल्यूज़ को हम प्रॉपरली डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सपोज इफ़ I1 इक्वल टू 0, अगर I1 की वैल्यू क्या कर दिए हम 0, मतलब इनपुट करेंट की वैल्यू को हम क्या कर दिए 0, तो इनपुट करेंट की वैल्यू 0 कैसे होगा, जैसे ही हम इस 2 पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट को हम ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। तो जैसे ही इस 2 पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट को ओपन सर्किट से रिप्लेस करोगे, उसके पर्टिकुलर इनपुट पोर्ट में फ्लोइंग करंट की वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएंगे 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको I1 की वैल्यू 0 कैसे कहते हैं, बाय रिप्लेसिंग इनपुट पोर्ट ऑफ नेटवर्क बाय ओपन सर्किट। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, उस दिए गए नेटवर्क के इनपुट करंट की वैल्यू को 0 करने के लिए उसके इनपुट पोर्ट को ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिया। तो जैसे ही इस नेटवर्क के इनपुट पोर्ट को हम ओपन सर्किट से रिप्लेस करेंगे, इसके इनपुट पोर्ट पर फ्लोइंग करंट की वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो I1 की वैल्यू 0 हो जाएंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 से V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, H11 इंटू 0 ओपन सर्किट हो गया, H12 इंटू क्या होगा ये V2, फाइनली V1 इक्वल टू हो जाएगा H12 इंटू V2। अब H12 इक्वल टू क्या होगा ये V1 डिवाइडेड बाई V2, H12 इक्वल टू क्या हो जाएगा V1 डिवाइडेड बाई V2। अब मैं H पैरामीटर की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, H11 का, H12 का, H21 का, H22 का। रहने के लिए एक्चुअल में ये सब क्या है ये जानना चाह रहा हूँ। को जानने के लिए मैंने इसके इनपुट पोर्ट को ओपन सर्किट से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो मुझे H12 इक्वल टू मिला, H12 इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाय क्या हो गया V2। H12 की वैल्यू को देखने से पता चल जा रहा है कि ये जो रेशियो हो रहा है वो इनपुट वोल्टेज है। V1 मतलब इनपुट पोर्ट का वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज टू दी आपका क्या हो रहा है आउटपुट पोर्ट का वोल्टेज, मतलब आउटपुट वोल्टेज। तो इनपुट वोल्टेज टू दी आउटपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज टू दी आउटपुट वोल्टेज का जो रेशियो है, देखो आउटपुट अपान इनपुट का मतलब होता है गेन। ठीक है, गेन होता है, आउटपुट अपान इनपुट का रेशियो होता है वो गेन होता है। अगर ये रेशियो वोल्टेज का रेशियो है, आउटपुट वोल्टेज टू दी इनपुट वोल्टेज, तो ये आपका वोल्टेज गेन कहलाएंगे। अगर ये रेशियो आउटपुट करंट टू दी अगर इनपुट करंट, तो ये करंट गेन कहलाएगा। बट यहाँ पर जो रेशियो जो है वो अपोजिट दिख रहा है, इनपुट वोल्टेज टू आउटपुट वोल्टेज, तो ये वोल्टेज गेन ही कहलाएंगे। इनपुट आउटपुट का रेशियो इस कारण ये वोल्टेज गेन कहलाएगा। बट ये रेशियो जो है इनपुट के आउटपुट के रिस्पेक्ट में इनपुट का है, तो ये क्या कहलाएंगे, रिवर्स वोल्टेज गेन। ये कहलाएगा आपका रिवर्स वोल्टेज गेन। ठीक, तो ये रिवर्स वोल्टेज गेन कहलाएंगे। और इस रिवर्स वोल्टेज गेन कहलाएंगे तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, HR से। इसका कोई यूनिट नहीं होगा, ऊपर भी वोल्ट नीचे भी वोल्ट, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो डायमेंशनलेस पैरामीटर हो जाएगा। तो एच पता चल गया कि H12 है बेसिकली एक रिवर्स वोल्टेज गेन है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, HR से रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 2, सेकेंड इक्वेशन से I2 इक्वल टू हो जाएगा H21, I1 की वैल्यू हमने 0 किया, कैसे, ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिया, H22 इंटू V2। ठीक है, तो ये I2 इक्वल टू हो जाएगा ये 0 प्लस H22 इंटू हो जाएगा ये V2, H22 चाहिए तो ये हो जाएगा I2 डिवाइडेड बाई V2। अब ये I2 है क्या है, यहाँ पर आउटपुट करंट है, आउटपुट पोर्ट का करंट, आउटपुट करंट टू दी आपका क्या है V2 है आपका आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट
वोल्टेज, तो आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज का वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट मीन्स क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। किसी भी सर्किट का क्रॉस हुआ वोल्टेज और उसमें फ्लोइंग करंट का जो रेशियो क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस। तो अगर ये V2 डिवाइडेड बाय I2 रहता तो आउटपुट रेजिस्टेंस कहलाता, लेकिन ये रेशियो है वो I2 डिवाइडेड बाय V2 है। दोनों पैरामीटर आउटपुट का ही है, ऊपर वाला पैरामीटर करंट है, नीचे वाला पैरामीटर है वो वोल्टेज है। तो करंट और वोल्टेज का रेशियो, तो आउटपुट करंट टू दी आउटपुट वोल्टेज, तो करंट और वोल्टेज का रेशियो जो होता है बेसिकली कंडक्टेंस होता है। ये जो रेशियो है वो आउटपुट का है, इस कारण इसको हम क्या बोलेंगे, आउटपुट कंडक्टेंस। सो H22 विल बी H22 इक्वल टू हो जाएगा H0 स्टैंड फॉर आउटपुट कंडक्टेंस, आउटपुट कंडक्टेंस, आउटपुट कंडक्टेंस हो जाएगा। अब ये कंडक्टेंस है, करंट और वोल्टेज का यूनिट है, वोल्टेज का रेशियो है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोह हो जाएगा, या फिर इसको क्या बोलेंगे हम, ओम इनवर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, ओम इनवर्स इसका यूनिट। ठीक है, तो H22 है वो आउटपुट कंडक्टेंस है। ठीक है, तो हमने जैसे ही उसके सेकेंड इक्वेशन में I1 की वैल्यू को 0 रखा, हमें H22 मिल गया। तो देखने से पता चल जा रहा है कि H22 बेसिकली क्या है, आउटपुट कंडक्टेंस है, आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज का रेशियो, इस कारण ये आउटपुट कंडक्टेंस कहलाएगा। एंड फिर से हम कर लेते हैं, एंड इफ V2 इक्वल टू 0, सपोज हम V2 की वैल्यू को क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। तो सेकेंड पोर्ट के अक्रॉस वोल्टेज को हमने V2 माना है, तो सेकेंड पोर्ट की वोल्टेज को V2 की वैल्यू को 0 करेंगे, तो V2 की वैल्यू 0 कैसे होगा, आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू 0 कैसे होंगे, बाय रिप्लेसिंग दी आउटपुट पोर्ट, बाय रिप्लेसिंग दी आउटपुट पोर्ट बाय शॉर्ट सर्किट। तो हमने सिंपली कुछ नहीं किया, आउटपुट पोर्ट को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया। तो हमने उस आउटपुट और पोर्ट के दोनों टर्मिनल को आपस में वायर से टाई अप कर दिया, शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने से उस पर्टिकुलर पोर्ट का वोल्टेज V2 का वैल्यू क्या हो गया, 0। तो जैसे ही आउटपुट पोर्ट को हमने शॉर्ट किए तो क्या फ़र्क पड़ता है, देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से देख लेते हैं। ये हो गया आपका V1 इक्वल टू H11 इंटू I1 प्लस H12 इंटू V2 मतलब सेकेंड पोर्ट वोल्टेज, दैट मीन्स आउटपुट पोर्ट वोल्टेज। आउटपुट पोर्ट को हमने शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया, जैसे ही उसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करते हैं उसके अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू 0, तो ये 0 हो जाएगा इतना टर्म। तो यहाँ पर बचेगा V1 इक्वल टू H11 इंटू I1। अगर हमें H11 चाहिए तो H11 को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ, तो ये हो जाएगा V1 डिवाइडेड बाई I1। रेशियो देखते हैं, V1 जो है बेसिकली इनपुट पोर्ट वोल्टेज है, दैट मीन्स इनपुट वोल्टेज, ठीक है, और ये जो है आपका इनपुट करेंट का है, इनपुट करेंट का रेशियो। ठीक है, अब देखो बेसिकली H11 का जो रेशियो आया वो इनपुट वोल्टेज टू द इनपुट करेंट, वोल्टेज और करंट का जो रेशियो बनता है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब ये रेशियो है वो इनपुट वोल्टेज टू द इनपुट करंट है, दोनों पैरामीटर इनपुट का ही है, तो ये क्या कहलाएगा, H11 इक्वल टू इनपुट इम्पिडेंस या फिर इनपुट रेजिस्टेंस। तो इनपुट इम्पिडेंस बोलेंगे या फिर रेजिस्टेंस बोलेंगे, इनपुट इम्पिडेंस, और इसको किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं हम, I फॉर इनपुट, H फॉर H पैरामीटर। ठीक है, तो ये HI है बेसिकली इनपुट इम्पिडेंस पैरामीटर है। HI क्या है यहाँ पर, इनपुट इम्पिडेंस पैरामीटर है। तो H11 की वैल्यू मिल गया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। जब सेकेंड नंबर के इक्वेशन में V2 की वैल्यू 0 करेंगे, आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू 0 कैसे होगा, जैसे ही हम उस सर्किट के आउटपुट पोर्ट को हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे,
उस पोर्ट के क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएंगे। तो जैसे ही उसकी वोल्टेज की वैल्यू ज़ीरो होता है तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है देखते हैं। I2 ये होता है आपका I2 इक्वल टू, ये हो जाएगा I2 इक्वल टू H21 इंटू I1 प्लस H22 इंटू V2। तो V2 तो शॉर्ट सर्किट करने से ज़ीरो हो गया, तो ये कंप्लीट टर्म क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएगा। तो जैसे ही सेकेंड पोर्ट आउटपुट पोर्ट को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे, उसके क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। फाइनली क्या हो जाएगा, H21 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएंगे, I1। तो I2 बाई I1, I2 इज नथिंग बट इट इज आउटपुट करेंट, I2 है वो आउटपुट पोर्ट का करेंट है। I1 जो है वो क्या है, इनपुट करेंट, इनपुट पोर्ट का करेंट। तो आउटपुट करेंट टू द इनपुट करेंट, करेंट का रेशियो है, इस कारण ये करेंट गेन कहलाएंगे। बट ये जो रेशियो है वो आउटपुट करेंट टू द इनपुट करेंट, इस कारण ये क्या कहलाएगा, क्या कहलाएंगे, फॉरवर्ड करेंट गेन कहलाएंगे। और आउटपुट अपन इनपुट है, इस कारण इसको क्या बोलते हैं हम, फॉरवर्ड। आउटपुट अपन इनपुट करे सो इस कारण फॉरवर्ड। अगर इनपुट टू दी आउटपुट होता तो उसको क्या बोलते, रिवर्स बोलते। तो ये फॉरवर्ड होगा। और करेंट का रेशियो है, इस कारण ये क्या कहलाएंगे, करेंट गेन कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, करेंट गेन। तो H21 फाइनली क्या लिख सकते हैं हम, H21 इक्वल टू HF लिख सकते हैं। तो यहाँ पर H21 है, वो बेसिकली देखने से क्या पता चला कि एक फॉरवर्ड करेंट गेन निकला। H11 की वैल्यू है वो इनपुट इम्पीडेंस निकल गया, कैलकुलेट करने से पता चला। H12 है वो क्या निकला, रिवर्स वोल्टेज गेन, वोल्टेज का ही रेशियो है, बट ये रेशियो इनपुट टू दी आउटपुट है। तो जब भी इनपुट टू दी आउटपुट रेशियो बनेगा, इसका मतलब वो रिवर्स कहलाएगा। बट ये रेशियो है वो वोल्टेज का रेशियो, इस कारण उसको क्या बोलेंगे हम, रिवर्स वोल्टेज गेन बोलते हैं। तो ये रेशियो मिल गया हमें, रिवर्स वोल्टेज गेन। अब फाइनली हमने दोनों इक्वेशन से, जब इनपुट पोर्ट को हमने ओपन सर्किट से रिप्लेस किया और आउटपुट पोर्ट को हमने शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया, तो चार पैरामीटर मिला। हम चारों पैरामीटर को मैं एक जगह लिख के बता रहा हूँ आप लोगों को। H11 जो है बेसिकली क्या निकला है, इनपुट इम्पीडेंस H11 इक्वल टू HI, इसको हमने क्या बोला, इनपुट इम्पीडेंस पैरामीटर। H11 इनपुट इम्पीडेंस मिल गया मुझे। अब देखते हैं H21 को, देखते हैं H21 क्या है, HF निकला, फॉरवर्ड करेंगे, फॉरवर्ड करेंट, फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। H22 H11 इक्वल टू HI इनपुट इम्पीडेंस, H21 इक्वल टू HF फॉरवर्ड करंट गेन निकला। H22 की वैल्यू है उसको हमने आउटपुट कंडक्टेंस बोला। H12 को हमने क्या बोला, रिवर्स वोल्टेज गेन बोला, ठीक है। तो हमने चारों पैरामीटर की वैल्यू को कैलकुलेट करके दिया, चारों चीज़ अलग अलग मिल रहा है। ये फॉरवर्ड करेंट गेन है, करंट का रेशियो है, तो इसका कोई यूनिट ही नहीं होगा। ये इनपुट इम्पीडेंस है, तो इसका यूनिट क्या होंगे, ओम होंगे। ये रिवर्स वोल्टेज गेन है, वोल्टेज का ही रेशियो है, तो इसका भी कोई यूनिट नहीं होगा। ये आउटपुट कंडक्टेंस है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ओम इनवर्स होगा। तो चार पैरामीटर मिला, H11 मिला, H21 मिला, H22 मिला, H12 मिला।
एक इनपुट इम्पीडेंस निकल रहा है, एक आपका फॉरवर्ड करंट गेन मिल रहा है, दूसरा आपका आउटपुट कंडक्टेंस मिल रहा है, अगला जो है वो रिवर्स वोल्टेज गेन मिल रहा है। 4 पैरामीटर मिला, चारों पैरामीटर है वो क्या है, डिफरेंट टाइप के पैरामीटर है। एक है वो इनपुट इम्पीडेंस है, कोई है वो फॉरवर्ड करंट गेन, कोई और है वो आउटपुट कंडक्टेंस, कोई अनदर बचा रिमेनिंग है वो आपका क्या है, रिवर्स वोल्टेज गेन। 4 पैरामीटर मिला, चारों पैरामीटर है वो डिफरेंट पैरामीटर को बिलोंग करते हैं। इस कारण ही इस पैरामीटर को हम क्या बोल देते हैं, हाइब्रिड पैरामीटर बोलते हैं, क्योंकि इसमें यूनिफॉर्म नहीं है, इसमें सारे पैरामीटर हो एक ही पैरामीटर को रिप्रेजेंट नहीं करता। ठीक है, अगर ये इम्पिडेंस को रिप्रेजेंट करता तो इम्पिडेंस पैरामीटर बोलते हैं, अगर कंडक्टेंस एडमिटेंस को रिप्रेजेंट करता तो एडमिटेंस पैरामीटर बोलते हैं। लेकिन ये चारों पैरामीटर है वो अलग अलग पैरामीटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस कारण ही इसको हम क्या बोल देते हैं, हाइब्रिड पैरामीटर बोल देते हैं। तो V1 जैसे कि हमने V1 इक्वल टू निकाले थे H11 इंटू I1 प्लस H12 इंटू V2, I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका H21 इंटू I1 प्लस H22 इंटू क्या होगा आपका V2। ये आपका 4 पैरामीटर हमने कैलकुलेशन किया। अब चारों पैरामीटर को इसके स्पेसिफिक पोजीशन में रख देते हैं तो क्या बन जाता है, V1 इक्वल टू H11, H1 इज HI इंटू I1 हो जाएगा, प्लस H12 इज नथिंग बट इट इज HR इंटू क्या होगा V2। I2 इक्वल टू H21 की वैल्यू क्या मिला आपको, HF इंटू I1 प्लस आपका क्या है H22 इज H0 इंटू क्या होंगे V2 होंगे। ठीक है, तो ये आपका हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन मिल गया। ठीक है, तो ये हमें मिल गया HI इज नथिंग बट इट इज इनपुट इम्पिडेंस H पैरामीटर, HR इज रिवर्स वोल्टेज गेन H पैरामीटर, HF इज फॉरवर्ड करेंट गेन H पैरामीटर और H0 इज आउटपुट कंडक्टेंस H पैरामीटर। क्लियर हुआ। तो ये 4 पैरामीटर का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, देखने से पता चल जा रहा है ये HI इज इनपुट इम्पिडेंस है, ये इम्पिडेंस है, ये करेंट है, तो इम्पिडेंस इंटू करेंट क्या होता है, वोल्टेज। तो ये अपने आप में ये पूरा वोल्टेज टर्म है। HR इज रिवर्स वोल्टेज गेन, इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये आपका वोल्टेज है, तो ये कुल मिलाकर अपने आप में ये वोल्टेज ही हो रहा है। HF फॉरवर्ड करेंट गेन है, फॉरवर्ड करेंट गेन मतलब इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये करंट है, तो ये पूरा मिलाकर अपने आप में करंट बन रहा है। H0 कंडक्टेंस है और ये आपका क्या है, वोल्टेज है, तो कंडक्टेंस इंटू वोल्टेज होता है करंट, तो ये अपने आप में क्या है, करंट, तो ये भी अपने आप में करंट है, ये भी अपने आप में करंट है, और ये तो आउटपुट करंट है वो इस करंट और इस करंट के सम का इक्वल होगा। इनपुट जो वोल्टेज है इस वोल्टेज और इस वोल्टेज का इक्वल होगा। अब चलो इसका हम वो बना देते हैं। तो HI आपका इम्पिडेंस पैरामीटर है, ठीक है, तो ये V1 है, इनपुट पोर्ट पे V1 का मतलब वोल्टेज इक्वेशन है, आउटपुट पोर्ट पे क्या है आपका करंट इक्वेशन। तो इनपुट पोर्ट वोल्टेज इक्वेशन है, तो वोल्टेज इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम थेवेनिन सर्किट का यूज़ करेंगे, और आउटपुट जो इक्वेशन है वो करंट इक्वेशन है, तो करंट इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम नॉर्टन सर्किट, तो इनपुट है वो वोल्टेज है, तो इनपुट पोर्ट में आपका थेवेनिन सर्किट यूज़ होगा। I2 आउटपुट है वो करंट है, तो करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, नॉर्टन सर्किट। तो इस एक्सप्रेशन को, इन दोनों एक्सप्रेशन को कंप्लीट हमें इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो HI इनपुट इम्पीडेंस पैरामीटर है, ये इनपुट इम्पीडेंस पैरामीटर, HR इंटू V2 ये कंप्लीट अपने आप में HR इंटू V2 ये वोल्टेज है, HR इंटू V2 ये अपने आप में क्या है, वोल्टेज है, बट इस वोल्टेज की वैल्यू आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, तो आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, इस कारण ये पूरा तो वोल्टेज ही है, बट ये जो वोल्टेज है वो क्या है, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कहलाएगा, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कहलाएंगे, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स रहेगा ये। ठीक है, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स रहेंगे ऐसा, इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ डायमंड शेप्ड स्ट्रक्चर में निगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, ये आपका HI है,
इनपुट हाइब्रिड पैरामीटर, ये आपका क्या पूरा वोल्टेज है, ये डिपेंडेंट वोल्टेज है एच आर इंटू वी टू, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका इनपुट वोल्टेज V1। इस वोल्टेज के कारण इसमें फ्लोइंग करंट को क्या मान लिया I1। ठीक है, तो ये बन गया एच पैरामीटर, ये आपका। अब अगर हम इस डायरेक्शन, फिर से आपका आउटपुट पोर्ट है वो क्या है आपका, आउटपुट जो है वो करंट है एच एफ इंटू I1, ये करंट है, बट ये अब इतना मिलाकर करंट सोर्स बन रहा है। एच एफ इंटू I1 कंप्लीट करंट सोर्स है, बट इस करंट सोर्स की वैल्यू I1 की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, तो इसको बोल सकते हैं कि करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो ये करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है। ठीक है, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, तो ये हो जाएगा एच एफ इंटू I1। ठीक है, एच नाट आपका आउटपुट कंडक्टेंस है, तो कंडक्टेंस इंटू वोल्टेज इक्वल टू क्या होगा, अगेन यहाँ पर ये क्या होंगे करंट होंगे, कंडक्टेंस इंटू वोल्टेज इक्वल टू क्या होंगे ये कंडक्टेंस। तो करंट सोर्स के साथ पैरेलल में हम क्या जोड़ देते हैं, रेजिस्टेंस लगा देते हैं। अब एच नाट तो कंडक्टेंस पैरामीटर है, तो 1/H0 लिखूंगा तो क्या हो जाएगा वो रेजिस्टेंस, क्योंकि कंडक्टेंस का उल्टा क्या होता है रेजिस्टेंस, और ये आउटपुट पोर्ट हो जाएगा। इस आउटपुट पोर्ट की वोल्टेज को मैं V2 ले लेता हूँ, इसके कारण फ्लोइंग करंट को क्या मान लेता हूँ मैं I2। इसको दे देता हूँ प्लस माइनस, इसको भी दे देता हूँ प्लस माइनस। ठीक है, अब ये इनपुट पोर्ट है जो वोल्टेज का इक्वेशन है, इस वोल्ट अगर यहाँ पर केवीएल लगा के देख लो, आप केवीएल जैसे ही लगाएंगे, आप केवीएल लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, ये इसको ये प्लस नहीं रहेगा, ये माइनस रहेगा, ऊपर प्लस नीचे माइनस। ठीक है, तो ये हो गया एच पैरामीटर मॉडल। ठीक है, तो मैंने एच पैरामीटर इक्वेशन निकाला और एच पैरामीटर इक्वेशन से इसको सॉल्व। अब यहाँ पर आप केवीएल अगर लगा देते हो तो फर्स्ट नंबर का इक्वेशन मिल जाएगा, और अगर आप इस जंक्शन पर अगर आप केसीएल लगा देते हो तो सेकेंड नंबर का इक्वेशन है वो मिल जाएंगे। तो 1/H0 यहाँ पर रेजिस्टेंस है, सिर्फ H0 है वो कंडक्टेंस है। तो कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा जो होता है इन्वर्स जो होता है रेजिस्टेंस होता है। तो 1/H0 यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर, तो करेंट सोर्स के साथ पैरेलल में क्या लगता है रेजिस्टेंस लगता है। तो इस कारण हमें इस डिपेंडेंट करंट सोर्स है, ये वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, ये करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है। तो इस करंट सोर्स के साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस निकाला, और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगा 1/H0 होगी। अब यहाँ पर लगा सकते हो आप केसीएल लगाएंगे सेकेंड इक्वेशन मिलेगा, यहाँ पर केवीएल लगाएंगे तो फर्स्ट इक्वेशन। तो वोल्टेज इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने थेवेनिन सर्किट में क्या होता है, एक वोल्टेज सोर्स के साथ ऑलवेज में सीरीज में एक रेजिस्टेंस यूज होता है। वैसे ही आपका नॉर्टन सर्किट में क्या होता है, करंट सोर्स के साथ पैरेलल में ऑलवेज एक रेजिस्टेंस यूज होता है। तो एच पैरामीटर मॉडल है, किसी किसी एग्ज़ाम में एक आध बार पुराने प्रीवियस ईयर की अगर क्वेश्चन पेपर देखोगे ना तो उसमें पूछा गया था एच पैरामीटर मॉडल। तो एच पैरामीटर मॉडल को यूज़ करके मैं आगे एनालिसिस करूँगा, इस कारण मैंने इतना सारा चीज़ को बताया। अगर मैं डायरेक्टली इसी सर्किट को ड्रॉ करते हैं तो आपको समझ में नहीं आता ये कहाँ से आया। तो ध्यान ये रहे कि एच एफ है वो फॉरवर्ड करेंट गेन है, और करेंट गेन का कोई यूनिट नहीं होता। एच आर है वो रिवर्स वोल्टेज गेन है, रिवर्स वोल्टेज गेन का भी यूनिट नहीं होता। एच आई इनपुट इम्पिडेंस है, और एच नॉट है वो आउटपुट कंडक्टेंस। चार पैरामीटर है, चारों पैरामीटर डिफरेंट पैरामीटर को रिप्रेजेंट करता है, इस कारण इसको हम क्या बोलते हैं हाइब्रिड पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है, तो आई थिंक सबको ये एच पैरामीटर मॉडल क्लियर हो गया होगा। तो इस पैरामीटर मॉडल का मैंने यहाँ पर सर्किट ड्रॉ कर दिया, दिस इज सर्किट डायग्राम फॉर एच पैरामीटर मॉडल। तो मैंने एक स्टैंडर्ड इक्वेशन, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को ही लेकर के मैंने ये सर्किट इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया और निकाला सारा चीज़। ठीक है, सो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हुआ हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।